फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे आप एक बैट्समैन हो तो आपका गेंदबाज द्वारा करा जाने वाले जो ऑफ स्टंप है, ठीक है, ऑफ स्टंप और आउटसाइड ऑफ स्टंप, तेज गेंदबाज द्वारा करा जाने वाले उस ऑफ स्टंप वाली गेंद को आप कैसे अच्छे से पहचान पाओ, अच्छे से खेल पाओ, इसके बारे में आज हम डीपली चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चर्चा करने के पहले हम बता देना चाहते हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप का नाम है फॉलो द ब्लूज। उस ग्रुप का लिंक हम नीचे डाल देंगे। आप में जो क्रिकेट का जो रिसेंट अपडेट पाने में जो इंटरेस्टेड है वो हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आप जब स्टांस लेकर खड़े होते हो तो आपका ऑफ स्टंप कहाँ है। ठीक है, आपको ऐसा बेसिक आइडिया आपका जहन में होना चाहिए कि हमारा ऑफ स्टंप कहाँ है। जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, हम जब शॉट खेलने जाए तब भी आपका जहन में रखना पड़ेगा ये हमारा ऑफ स्टंप है। ठीक है, तब जाकर आप ऑफ स्टंप वाले एरिया जो गेंद है, ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिफ्थ स्टंप, फोर्थ स्टंप, जो ऑफ स्टंप के आसपास वाले आउटसाइड ऑफ स्टंप एरिया में पड़ते गेंद को अच्छे खासा पहचान पाओगे, खेल पाओगे। पहले तो आपको जानना पड़ेगा ऑफ स्टंप का है। ठीक है, उसको जानने के लिए आपका हेड पोजीशन पूरा स्टिल रहना पड़ेगा। आप जब शॉट खेलने जो लास्ट मोमेंट तक आपका जो हेड पोजीशन है, हेड पोजीशन पूरा स्थिर रहना पड़ेगा और आपका जो हेड की आई है, आई पूरा बॉल के ऊपर से आना पड़ेगा। ठीक है, तब जगह बॉल को अच्छे से पहचान पाओगे कि ये बॉल अंदर आने वाला है, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये अंदर आने, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं। ये बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, ये बॉल अंदर नहीं आएगा, ये बाहर जा, इसको हम अच्छे से छोड़ सकते हैं, हमारा कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, हम छोड़ सकते हैं इस बॉल को, हम LBW भी नहीं होंगे और हमारा जो बोल्ड होने का चांसेस भी नहीं है, हमें छोड़ सकते। आपका जो हेड पोजीशन स्टिल रहता है तब जाकर ये आप डिटेक्ट कर सकते हो कि बॉल कहाँ जा रहा है। ठीक है, आपका हेड पोजीशन गिर जाएगा तो आप बॉल को ठीक से नहीं देख पाओगे, बॉल आपको लगता है ये बॉल टेढ़ा आ रहा है। ठीक है, हेड आई दोनों गिर गया। आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है जो टेस्ट मैच में जो बैट्समैन ऑफ स्टंप की बॉल पे आउट होते, कमेंटेटर कहते हैं कि इनका सिर जो है, सिर आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर गिर गया, इसलिए ये बॉल को अच्छे से पहचान नहीं पाए, इसलिए ये बैट को चला दिया, सीधा चला दिया। उसके लिए इनका जो बैट का जो आउटसाइड एज लगकर स्लिप और विकेट कीपर के हाथ में चला गया। ऐसा ज़्यादा सुनने को मिलता है। ठीक है, तो पहले तो आपका हेड पोजीशन स्टिल रखना पड़ेगा और आपका आई, हेड के साथ आई पूरा 90 डिग्री, लास्ट मोमेंट तक 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पिच है ना, पिच को अच्छे से पहचानना पड़ेगा कि इस पिच पे ज़्यादा घास है, मतलब आप जब ऑफ स्टंप वाले एरिया पे मत समझ लीजिए, एक गेंदबाज आकर आपको ऑफ स्टंप पे एक गेंद पिचिंग करवाया। ठीक है, ऑफ स्टंप वाले एरिया पे पिच पे ज़्यादा घास है। ठीक है, तब वो बॉल घास में आकर मतलब वो ज़्यादा एंगल से फेंका है, एंगल से मतलब वो फाइटर अराउंड द विकेट फाइटर आकर फेंका है। ठीक है, वो जाने का चांस है अंदर। ठीक है, तब आप जाकर वो बॉल को डिफेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी बहुत पिच होता है कि उस पिच पे नहीं तो ज़्यादा घास भी नहीं है, मतलब हल्का घास है, और ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है, मतलब विदाउट ग्रास जो पिच होता है ना, फ्लैट पिच, कोई ग्रास व्रास नहीं होता। ठीक है, उन जैसे पिच इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ऐसे पिच भी होता है। ठीक है, उस पिच जो रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज पे इंग्लैंड बनाया था, हम फोटो ऊपर डाल देंगे। उस पिच देखिए, उस पिच पे ध्यान से देखिए कि इस पिच पे ज़्यादा घास नहीं है। ठीक है, ज़्यादा घास नहीं है और वो ज़्यादा जो है ना अनकवर्ड भी नहीं है। ठीक है, यही है, ऐसा जो पिच होता है ना, ऐसा पिच को आपको संभाल कर खेलना पड़ेगा। ऐसे पिच पे जब कोई गेंदबाज आपको ऑफ स्टंप पे अटैक करने आए, क्योंकि ऐसे पिच पे ज़्यादा घास नहीं होने की वजह से आपका जो बॉल है वो बॉल ज़्यादा सी मूवमेंट नहीं लेता, वो बॉल ज़्यादातर सीधा निकल जाता, उतना एंगल नहीं लेता, आफ्टर पिचिंग उतना एंगल वो क्रिएट नहीं करता। इसके लिए आपका जो बैट है, आपका बैट का वो छोटा सा आउटसाइड एज लगकर भी चला जाता है। ऐसे वाले पिच पे आपको थोड़ा देख कर खेलना पड़ेगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे वाली पिच पे ज़्यादातर जो आपका जो बैकफुट है, बैकफुट के आकर खेलिए। ठीक है, आपका पहला सवाल बैकफुट पे होना चाहिए, क्योंकि आप जब बैकफुट पे आते हो तब बॉल को ज़्यादा देखने का चांसेस आप क्रिएट कर सकते हो। अब ज़्यादा देख सकते हो कि बॉल कहाँ आ रहा है। ठीक है, बॉल पिचिंग होकर, मूवमेंट होकर कहाँ जा रहा है, आउटसाइड ऑफ स्टंप कि हमारा पास जो मिडिल स्टंप पे, ऐसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जब आप जो बैकफुट है, बैकफुट पे जाकर। ठीक है, ये फायदा आप उठा सकते हो जब एक गेंदबाज ऑफ स्टंप पे अटैक करने जाए। ऑफ स्टंप पे जब
अटैक हो रहा है, तब आपको बैट जो घुमाना है वो हल्के हाथ से खेलना पड़ेगा। क्योंकि पहले समझ लीजिए कि जो बॉलर है वो ज़्यादातर ऑफ स्टंप पे छोटा गेंद नहीं देते, वो ज़्यादातर फुल लेंथ पे गेंद देते, क्योंकि वो आपको ड्राइव करवाने की प्रयास करते हैं। आप ड्राइव जब करने जाते हो तब गेंद हल्का मूवमेंट होता है, तो अब आपका एज लगने का चांसेस बढ़ जाता है। अब तो काट नहीं कर जाओ, अब जो काट शॉट है, ठीक है, अब तो काट शॉट नहीं करने जाओगी ऑफ स्टंप वाले एरिया पे, जो फुल लेंथ वाले उस बॉल पे ज़्यादा स्पीड होता है, देखने का उतना चांसेस नहीं मिलते, ठीक। तब अब बैट को सीधा बैट से जो स्क्वायर लेग वाली रीजन है, कवर वाली रीजन पे ड्राइव खेलने जाते हो, तब बॉल आपका समझ लीजिए आपका सिर गिर गया और बॉल आपको लग रहा है कि ये फोर्थ स्टंप पे आ रहा है और बॉल पिचिंग होकर थोड़ा फिफ्थ स्टंप पे चला गया और आपका बैट का जो आउटसाइड है लेकर चला गया, वो गेंदबाज ऐसा प्लेन लेकर या ऐसे इनको जाल में फंसाया जा सकता है, फंसाएंगे हम, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो हमने पहले ही कहा कि आप बैक फुट पे आना पड़ेगा, बैक फुट पे आकर बॉल लास्ट मोमेंट तक बॉल को देखिएगा, तब जाकर हल्के हाथों से बैट को आप फ्लो कराइएगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली हाथ से कराओगे तो आपका जो हार्ड हैंड से कराओगे तो आपका जो एज लग भी गया तो आप ये जो है ना, जो एज लग गई तब कैरी हो जाता है, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग हैंड से करवाना चाहे तो हार्ड हैंड से करवाना, जब आपका एज लग गया तो वो स्लीप बड़ी एरिया पे कैरी हो सकता है, थर्ड वन वाले फील्डर पे कैरी, क्योंकि अब ज़्यादा जोर से बैट को घुमाया, अब हल्का से घुमाया तो बॉल एज लग गया तो उतना दूर नहीं जाएगा, ठीक है, फील्डर के हाथ में कैरी नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बैट्समैन ये कहते हैं कि हम जब आप कार्ड खेलने जाओ तब आप स्पीड पे चला सकते हो, तब थर्ड मैन के ऊपर से चला जा सकता है, जो ऋषभ पंत ज़्यादातर करते हैं, ठीक। वो बहुत ही स्पीड से बैट चलाते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप वाले एरिया पे, जो गेंद को खेलने जब बॉल स्लो हो जाता है, जब बॉल 40 से 50 ओवर तक पुराना हो जाता है, ठीक है। यही है हमारा जो स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके ऑफ स्टंप वाले जो एरिया है, ऑफ स्टंप वाले एरिया का गेंद को अच्छे खासा डोमिनेट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इन तरह कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारा कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। चलिए आज तक इतना ही, टाटा बाय बाय।